मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका NSIS में। चलिए ज्यामिति की कक्षाओं को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ज्यामिति में 2-3 क्लासेस सब बचे हुए हैं। आज जो है हम लोग वृत्त के बारे में कुछ जानेंगे, ठीक है। पहले जानिए स्पर्श रेखा, टेंजेंट। कोई भी वृत्त का डायग्राम बना लीजिए। उसके किसी भी बिंदु पर एक सरल रेखा क्रॉस कर सकता है, चाहे इधर हो या इधर। एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक रेखा टच करते हुए निकल सकती है, ठीक है। इसी रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। तो एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त के चारों ओर कितनी स्पर्श रेखाएं के अनंत? अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सेंटर है, एक वृत्त लीजिए, सेंटर लीजिए, एक स्पर्श रेखा ले लीजिए, ठीक है। एक बिंदु पर ही टच होता है स्पर्श रेखा, टेंजेंट, ठीक है। ये सेंटर है। अगर इस बिंदु से वृत्त के एक त्रिज्या को मिलाइएगा तो ये जो है हमेशा लंब होता है। तो दूसरा आपको क्या लिखना है? वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होते हैं, ठीक है। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे मैं जल्दी प्रदान कर दूंगा। अब खत्म होने वाले हैं ज्यामिति। अब देखिए, दो वृत्त का कंडीशन आप लीजिए दूर दूर में, ठीक है। दो वृत्त बना लीजिए। दो वृत्त से होकर आप कितनी जो है स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो देखिए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, दोनों को जो टच करे ऐसा स्पर्श रेखा। ऐसे तो अनंत स्पर्श रेखा होता है, टेंजेंट होता है, लेकिन दोनों को जो टच करता है, अगर दो वृत्त दूर दूर रहे तो टोटल जो है स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है। अब चलिए दोनों को थोड़ा सटा दीजिए, वृत्त को। दो वृत्त लीजिए और दोनों एक बिंदु पर जो है टच कर रहा है, ठीक है।
इस स्थिति में कितनी स्पर्श रेखाएं कॉमन होंगी? 1, 2, 3 स्थितियां पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इस स्थिति में आपकी जो स्पर्श रेखाओं की संख्या कॉमन उभयनिष्ठ, जिसको हिंदी में कहा जाता है कॉमन टेंजेंट्स, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1, 2, 3। अब आगे का एक कंडीशन लीजिए। इस जो है वृत्त एक दूसरे को कट कर रहा है। ठीक है, इस स्थिति में देखिए, एक यहां से एक यहां से, और कोई संभावना नहीं लग रहा कि दोनों को कट करते, दोनों को स्पर्श करते हुए कोई स्पर्श रेखा निकले। तो यहां पर जो होगा आपका 2 इस स्थिति में। ठीक है, अगला कंडीशन चलिए। इस ढंग से अंदर में एक बिंदु पे दोनों टच कर रहे हैं। एक स्पर्श रेखा का संभावना यहां पर है जो दोनों को टच करेगा। तो इस स्थिति में आपका हो जाएगा 1। ठीक है, अब जो है अगले कंडीशन पर चलिए। एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त है और दोनों कहीं स्पर्श नहीं कर रहे हैं। आप कहीं भी बना दीजिए, अगर इस ढंग से कहीं भी बनाइए स्पर्श रेखा, कोई संभावना नहीं है कि कोई भी ऐसा स्पर्श रेखा होगा जो दोनों को टच करता हुआ निकलेगा। इसलिए इस स्थिति में स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ स्थितियां थीं। अब एक एक्सटर्नल एंगल से रिलेटेड बात कर लेते हैं थ्योरम पर। चक्रीय चतुर्भुज मैंने बताया था पिछली बार, जिसके आमने सामने के कोण जो हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आमने सामने के कोणों का योग कितना बताया गया था? 180 होता है। ठीक है, किसी एक भुजा को आप जो है आगे बढ़ा दीजिए। ये A है, B है, C है, D है और ये E है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का टोटल जो है 180 है, कोण A और कोण D का, कोण BAC प्लस कोण CDB कितना डिग्री है? 180 डिग्री है। ठीक है, तो BDE का बात करते हैं इस एंगल का। ठीक है, इस एंगल का हम लोग बात करते हैं एंगल BDC, और इस एंगल को अगर आप जोड़ते हैं CDB, एंगल CDB, ये भी 180 होगा। लीनियर पेयर है ना, देखिए एक ही लाइन पे दोनों तरफ बन रहा। ठीक है, लीनियर पेयर मैंने बताया था ना, तो उसी के अनुसार दोनों बन रहा। अब देखिए, अगर आपका BAC में हम CDB जोड़ रहे हैं तो भी 180 आ रहा, और BDC में CDB सेम एंगल है दोनों, देखिए जोड़ रहे हैं तो 180 आ रहा। ध्यान दीजिए इसको, BAC में अगर CDB जोड़ रहे हैं तो 180 आ रहा, BDC में, इसमें अगर इसको जोड़ रहे हैं तो भी 180 आ रहा है, इसमें इसको जोड़ रहे हैं तो भी 180 आ रहा है।
इट मीन्स ये दोनों बराबर होगा ना, ठीक है, क्योंकि इसमें जोड़ रहे हैं इसी एंगल को तो 180 आ रहा है, और इसमें इसी को जोड़ रहे हैं तो 180 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर होगा। और अलजेब्रिक तरीके से भी दोनों को बराबर बता सकते हैं। चूंकि दोनों एंगल में किसी खास एंगल को जोड़ा जा रहा है तो 180 ही आ रहा, इसलिए ये दोनों भी बराबर होगा। तो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में जो बाएं एंगल होता है वो अपने सम्मुख एंगल के बराबर होता है, इसलिए CAB बराबर BDE, BDE, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न जो है आपके रहते हैं, एक प्रश्न सॉल्व कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। इस ढंग का एक डायग्राम बना लीजिए फ्रेश, फिर से एक बार मैं इसी में लिख देता हूँ। यहाँ देखिए 80 डिग्री वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और इसको निकालना है आपको। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि ये दोनों जो है बराबर होता है, ठीक है, ये और ये एंगल बराबर होता है। अगर ये दिया है तो आप डायरेक्ट नहीं भी निकालना चाहें इसको, अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है। चूँकि ये दोनों का टोटल जो मैंने बताया है कि 180 होता है तो ये 100 हो जाएगा, 180 में 100 को घटाइए तो बच जाएगा 80। या फिर डायरेक्ट अगर आपको याद है थ्योरम तो इसको निकाल दीजिए, ठीक है। तो एंगल BSC आपका दिया हुआ है, एंगल BSC इक्वल टू एंगल BDC, BSC इक्वल टू एंगल BDC, इसलिए एंगल BDE, सॉरी, इसलिए एंगल BDE इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 डिग्री, आंसर। दूसरा तरीका है, ये 80 है तो ये जो आपका होगा चक्रीय चतुर्भुज है 180 माइनस 80 बराबर 100 होगा, ठीक है। और जब ये 100 होगा तो लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है, अगर ये 100 होगा तो ये 80 होगा, ठीक है। ऐसे भी आ गया, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेष स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। तीन त्रिवृत्त है, इसका जो सेंटर तीनों का दिखा दीजिए, ठीक है, और इसका जो त्रिज्या है तीनों वृत्त का सेम है RR, ठीक है। स्पर्श रेखा से सब तरफ मिला दीजिए। वृत्त का जो परिधि होता है चारों ओर का लंबाई होता है। अगर कोई तार से आप बनाते हैं, तार को खोल देते हैं तो उसका जो लंबाई होगा वो वृत्त का परिधि होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर आपका बना है इसका परिधि क्या होगा, ऐसा एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो आरेख की परिधि जो होगा, वृत्त का परिधि के बारे में बताऊंगा क्षेत्रमिति में 6r + 2πr, ठीक है।
2πr होता है वृत्त का परिधि का फार्मूला, 6r केवल उसमें जोड़ देना है, यानी कि r यानी कि त्रिज्या जितना रहेगा पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। त्रिज्या जितना भी रहेगा उसमें 6 से गुना कर देना है, 2 गुना 22/7 इंटू त्रिज्या जितना आएगा उत्तर आ जाएगा। ऐसे आप एक कॉमन भी ले सकते हैं r दोनों जगह से, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2π हो जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से इसका परिधि निकल जाएगा। एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका, मान लीजिए कि r बराबर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सारा 28 हो गया, तो इसका परिधि निकालिए इस आकृति का। ठीक है, तो आकृति का परिधि बराबर हो जाएगा 6r प्लस 2πr। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 गुना 28 प्लस 2 गुना पाई का मान बैठा दीजिए 22/7 गुना 28, 168 ये होगा, और ये 4 बार कट जाएगा। ठीक है, 44 इंटू 4, 168 प्लस 176, इसको जोड़ दीजिए, 8 और 6 14 हो गया, 344 सेंटीमीटर। इसको देख लीजिए ध्यान से। एक अगला जो केस है, तीन वृत्त इसी ढंग से बनाइए, तीनों का त्रिज्या जो है r है। तीनों का त्रिज्या जो है आपका r है। ठीक है, तो ये जो बीच में आपका जो आपका क्षेत्र बच रहा है, तीनों जब आप वृत्त को मिलाएंगे तो बीच में एक क्षेत्र बचेगा, इसका